बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बावा अपने डिजिटल चैनल वाजिद बावा ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में वीकली पॉडकास्ट विद इसार राना के साथ आप हाजिर है। जी नाज़रीन, कुछ मसरूफियात की वजह से लास्ट सैटरडे को चंद नागुज़ीर हालात की वजह से पॉसिबल ना हो सका, लेकिन उससे पहले जब पॉडकास्ट की तो उस वक्त इसार राना साहब जो है वो बड़ी, आप कह लें कि उनका चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्पीड से 100K की तरफ, सिल्वर बटन की तरफ बढ़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका चैनल वो माइलस्टोन क्रॉस कर चुका है, 100K अचीव हो चुका है और उम्मीद है कि सिल्वर बटन जो है ना इसार राना साहब को जल्द ही मौसूल हो जाएगा। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रान साहब, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह। अच्छा रान साहब, मैं सबसे पहले तो एक ये बात करना चाह रहा हूँ कि 27वीं आईनी तरमीम की बात की जा रही है, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम से जैसे आपको अमेरिका से एक मैसेज आया ना, ऐसे ही मेरे भी चंद एक ज़राए अमेरिका में मौजूद हैं, चंद एक दोस्त मौजूद हैं, स्पेशली न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। तो वहां पे अभी रिसेंटली ज़ोहरान ममदानी जो न्यू मेयर बने हैं वहां पे, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी वेवलेंथ वहां बनती हुई दिखाई दे रही है कि ये शिकस्त एक तरह की ज़ायनस को है और डोनाल्ड ट्रंप को भी है। तो सूरत ऐसी बनती जा रही है कि शायद वहां से कोई गो के ये एक इंटरनेशनल लीडर नहीं है, लेकिन कोई ना कोई दबाव ऐसा आएगा कि कैदी नंबर 804 के लिए कोई आसानी पैदा हो। मैं नहीं समझता कि अभी फिलहाल कुछ ऐसा मुमकिन है। पाकिस्तान में 27वीं तरमीम के बाद इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत हो गई है, तो अभी हुई तो नहीं रान साहब, बस समझे वो हो गई, 27वीं तरमीम हो गई, बस समझे वो बस क्या कहते नहीं, हैं। आप क्या समझते हैं कि ज़ोहरान ममदानी अगर वहां से आवाज उठाए या न्यूयॉर्क में जो पाकिस्तानी ओवरसीज मुकीम है तो कुछ ऐसी वेवलेंथ कोई बन सकती है? नहीं बनेगी। ज़ोहरान ममदानी जितनी इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएगा, इमरान खान का केस उतना कमज़ोर होगा, क्योंकि ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए। तो इमरान खान के लिए ज़ोहरान अगर आवाज़ बुलंद करता है तो ट्रंप तो डेफिनेटली दूसरे एंड पे जाएगा, और वो खड़ा भी दूसरे एंड पे है। लेकिन ये है कि ममदानी ने ट्रंप को हिला के रख दिया। उसकी वो जो एक पॉपुलैरिटी का था ना कि जी वो पॉपुलर की आदत है, वो ख़त्म हो गया, उस गुब्बारे में से हवा निकल गई है। और जिस तरह वो ममदानी उसने ललकार रहा है, नेतन्याहू को भी कह दिया कि अगर यहाँ आए तो आई एम गोना अरेस्ट। हाँ, तो उससे वो तो समझ लें कि मुसलमानों की नफरत जो है ना वो न्यूयॉर्क के इंतखाबात में सामने आई है, और ये नफरत कभी ख़त्म नहीं होगी। आप ये इससे देख लें कि शहबाज शरीफ साहब ने ममदानी को मुबारकबाद का ट्वीट नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर है कि ट्रंप इस बात को माइंड करेगा, तो उन्होंने ट्वीट नहीं किया। किसी वजीर का ट्वीट आया है ममदानी के ऊपर? 50% प्लस जो है ना वोट, इलेक्टोरल वोट्स आए हैं ममदानी को। जी, तो क्या किसी वजीर ने किया है ममदानी को? इसलिए कि उन्हें डर गया कि ट्रंप ना नाराज हो जाए। ये इतने कंप्रोमाइज और कमज़ोर लोग हैं, ममदानी के ऊपर नहीं बात कर सकते। लेकिन ममदानी ने जो करके दिखा दिया है वो ट्रंप की वापसी का सफ़र है, शुरू हो गया। नहीं तो क्या फिर आप, अगर आप ये समझते हैं कि ट्रंप को एक धचका मिला है तो कोई होप हल्की सी रखनी चाहिए को वहां से कोई ना कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान आएगा। बाकी अल्लाह के तो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह की अल्लाह जानता है, ठीक है। लेकिन ये कि आप इमरान खान को इतना अरसा रख नहीं सकते जेल में, पॉसिबल ही नहीं है। नेचुरल मतलब अगर आप उसे लॉजिकल देखें तो लॉजिकल ही नहीं नज़र आता कि इमरान खान अब मजीद रह सकता है। उसको इन्होंने बाहर निकालना ही निकालना, वो तो पिछले नवंबर में ही निकल आना था अगर 26 नवंबर का वाक़या ना होता तो। उसमें किसका क्या हुआ था? क्यों कहते ये हैं कि जो इमरान खान कहते हैं 804 के करीबी हैं, उन्होंने कोई ऐसी मामला कर दिए थे जिसकी वजह से वो होल्ड होगी सारी सिचुएशन। हाँ, कुछ हुआ ऐसा, नहीं तो 25 नवंबर को तय हो गया था कि इमरान खान रिहा हो जाएगा, फिर कुछ बीच में ऐसा हो गया कि नहीं हो सका। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप ये, क्योंकि पहले एक पॉडकास्ट में आपने मेरे साथ कहा था कि खान साहब जो है ना वो एक दिन मैंने कहा कि 10 साल तक बाहर नहीं आएंगे, तो लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, वो कितनी देर रख लेंगे, क्या करेंगे रख के? अनकरीब आपने उन पे जो जो कुछ करना था कर लिया, उसका पॉपुलैरिटी ग्राफ तो नीचे नहीं गिरा, वो तो वहीं खड़ा हुआ है और बढ़ रहा है आगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलें, अब 27वीं आईनी तरमीम की आपने बात की तो उसकी बात कर लेते हैं कि जो 27वीं आईनी तरमीम है, अच्छा मैं सिर्फ क्योंकि इसमें चंद एक चीज़ें ऐसी हैं, क्या आप देखते हैं कि आईनी बेंच का तजर्बा जो है जस्टिस काबिल एहतराम जस्टिस
अमीरुद्दीन की जी, सरबराही जी। में, वो इतना कामयाब हुआ है कि अब 27वीं आईनी तरमीम के तहत जो है वो फेडरल आईनी कोर्ट्स बनानी पड़ रही हैं। हाँ, पता नहीं वो क्यों बनानी पड़ रही है, मुझे नहीं पता। नहीं, वो ऐसा लग रहा है, हर बंदी की अपनी राय है कि मुझे लग रहा है कि आईनी बेंच कोई ना कोई चीज, बेंच है, बेंच से अदालत बन रही है, दैट्स मीन कि दिस एक्सपेरिमेंट हैज बीन सक्सेसफुल। तो क्या कहते हैं आप? वह आप वकील हैं, आप बताएं कि कुछ सक्सेसफुल हुआ है क्या आईनी बेंचों से? क्या सारी मिला खबरें, हमें? सारी चीजें आपके सामने भी, वकील होना, देखें बात सिर्फ इतनी सी है। मैं तो ये नहीं, क्योंकि आपकी बार्स भी अब तो 27वीं तरमीम के साथ खड़ी हैं। बोन साहब की कामयाबी है, तारड़ साहब की कामयाबी है कि आपकी बार्स भी उनके साथ खड़ी हैं। तो मुझे भी जरा थोड़ा सा समझा दें, ये बार्स में इलेक्शन में सारे क्या हुआ है? बड़े हमारे लिए, देखें आपने बोन साहब का नाम ले लिया, तार साहब का नाम ले लिया, बड़े हैं हमारे, हम रिस्पेक्ट करते हैं, रहबर हैं, रहनुमा है। दूसरी साइड से भी कोई होगा, हामिद खान ग्रुप भी हो, शफकत महमूद चौहान साहब भी हो, कोई भी है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब इसमें आप क्या समझते हैं जी, आप क्या समझते हैं कि आईनी जो अदालतें हैं, वो क्या रोल प्ले करेंगी? क्योंकि अच्छा रोल प्ले करेंगी। और क्या कहते हैं, पाकिस्तान में आइन की चारों तरफ पासदारी होगी, आइन सूरज की तरह सर पे चढ़ के बोलेगा, हर चीज़ आइन के मुताबिक होगी। तो बाकी जजेस जो है ना, वो मंडियों के भाव पे केसेस सुनेंगे। और बाकी ये है कि, लेकिन ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही, जस्टिस मुनीब का, जस्टिस मंसूर अली शाह का, आयशा साहिबा का, अतर मिनल्ला का क्या बनेगा? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा अगले सेटअप में वो कहीं नज़र आएंगे। मुझे नहीं उनका वजूद नज़र आ रहा। वो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जजेस की जो ट्रांसफर के मामला हैं, और वो भी थोड़ी सी आप जुडिशल काउंसिल के पास जाने वाली हैं। अगर 27वीं आनी तरमीम हो, अगर तबादला उनका कहीं कर दिया सिब्बी और उन्होंने कहा जी हम नहीं जा सकते, तो फारिग है, जज फारिग हो जाएगा। नहीं तो ये कौन सी बड़ी बात, सिबी पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान से बाहर थोड़ी है। उन्होंने तो हाईकोर्ट, जो हाईकोर्ट के जजेस हैं, हाईकोर्ट से हाईकोर्ट में ही ट्रांसफर होना है। किसी थानेदार ने कहते थानेदार लगना है तो थानेदार जाके लगना है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आई एम नॉट मैपिंग दिस वन। लेकिन अगर कोई काबिल एहतराम जस्टिस, अगर वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में है, तो अगर उनको आप सिंध भेज देते हैं, तो उन्होंने उसी तरह ही काम करना है, वो डिसीजंस देने हैं, आज़ाद होंगे, आज़ादी रहेगी। अदलिया का आज़ादी तो वहीं पे खड़ी है। नहीं, तबादले कोई मैटर नहीं करता जी, लेकिन अगर आप बदनीयती से करें और किसी को फिक्स करने के लिए करें, किसी को काम से रोकने के लिए करें, आपको किसी ऐसी जगह भेज दें जहाँ केसेस ही ना हो, वो कभी हमने तो तबादला किया, आपको तबादला। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो अपने मनपसंद बंदे वहां ले हैं, जहां क्या आप, जहां जो मैं आपकी बात सुन कि जहां पे आपके अपने केसेस लगे हो, जहां से यू वांट टू रीप द फ्रूट। ये तरमीम इसीलिए हो रही है। अच्छा, ये बात आप कहना चाह रहे हैं जी, कि अपने मनपसंद बंदे, अपने मनपसंद जजेस जो हैं उस जगह पे ले और हैं, नापसंदीदा बंदों को आप उठा के कहीं भी बाहर फेंक दें। ठीक है। यानी कि इस हवाले से अगर आईनी अदालतों के हवाले से बात की जाए तो आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं अब इसमें एक और अहम बात ही है, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है, जो कोरम है, वैसे कोरम तो इनके पास 224 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन 237 है। और इसमें रान साहब एक बड़ी अहम 243 है कि ये अभी जो एक तो जो अभी रिसेंटली जंग हुई, तो उसमें बड़ी इश्यूज जो मेरे ज़राए वो बताते हैं कि डिफरेंस रहा थोड़ा सा। जब नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ तो तब जो है वो जो हमारे एयर चीफ हैं वो रिटेलिएट करना चाह रहे थे, डिफेंस तो करना चाह रहे थे, तो उसमें काफ़ी ऊपर खींचातानी रही हायरार्की में। तो इसके तहत ये कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया जा रहा है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो 1973 के आइन में डिस्कस नहीं हुआ एक हायरार्की सेट करने के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं? हाउ, क्योंकि आर्मी एक डिसिप्लिन फोर्स है। हाँ, डिसिप्लिन फोर्स है, मजीद डिसिप्लिन में आ गई तो कोई बुराई तो नहीं है। और अगर ये तरमीम जो हो रही हैं इससे कमांड एंड कंट्रोल क्लियर हो रहा है तो कोई बुराई की बात नहीं है। ये तो वो अब आने वाले वक्त पता चलेगा कि इसके असरात क्या पड़ते हैं। ओके, नो वरीज। लेकिन सूरत हाल यही कही जा रही है कि आने वाले वक्त में जो है ना,
ये एक हायरार्की सेटल हो जाएगी कि फील्ड मार्शल का जो रोल है ना वो कैसे चलेगा। इसके अलावा मैं एक आपको यहाँ पे मैं नाज़रीन को भी मैसेज सुनाना चाहूँगा और आपको भी सुनाना चाहूँगा। एक और शख्स है वो अल्लाह रसूल के वास्ते दे रहा है। जब अल्लाह रसूल के कोई वास्ते दे दे तो मेरे तो बड़े कहते हैं उसके लिए जो बाय हुक एंड क्रुक आप कुर्बानी दो। ये मैसेज आपको मैं सुना देता हूँ यहाँ पे भी और नाज़रीन को भी, ताकि उसमें चीज़ें क्लैरिटी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम खालिद महमूद है, मैं भावलपुर से हूँ। मैं आपने आपका वीलॉग वगैरह देखता हूँ तो मैंने आपसे आज रब्ता किया है। अगर मेरी हेल्प करते हैं तो आपकी मेहरबानी होगी। मुझे 13 माह हो गए अपनी बच्ची हुक्म किए हुए, वो अगवा हुई है मेरी बच्ची, मेरी भी मदद नहीं कर रहा। अगर इसमें कोई मेरी मदद कर देंगे आपकी मेहरबानी। अगर मुझसे जो डॉक्यूमेंट कहेंगे मैं हर चीज देने के लिए तैयार हूँ। जिन्होंने अगवा की है कोई अगर मेरी पे एहसान कर देंगे मुझ पे, अल्लाह रसूल के वास्ते मेरी हेल्प कर दें सर। मैं यहाँ पे जो है ना आवाज़ उठाना चाह रहा हूँ कि ये खालिद महमूद साहब हैं और इनकी एक बच्ची है 15 साल की जिसका नाम माहम है। ठीक है। वो जो है अगवा होके कहीं बलोचिस्तान वाली साइड पे जो है ना बकौल उनके कि उन्हें वो बलोचिस्तान ले गए, लेकिन बलोचिस्तान से अगर कोई वहाँ कोई मसला बन जाए, कोई छोटे से छोटा मसला बन जाए तो इस्लामाबाद में धरना दे दिया जाता है। लेकिन इस बंदे की शख्स की कोई भी मदद नहीं कर रहा। इसकी बच्ची का कोई पता नहीं वो कहाँ है, क्योंकि आपने शुरू में मिसिंग पर्सन की बात की है तो मिसिंग पर्सन उसकी बच्ची भी मिसिंग पर्सन में आ रही है। वो कह रहा है अगवा कर लिया गया। और ये क्या मामला है, क्या माजरा है? मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, वो एक बच्ची अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, उसके बाप के दुख को महसूस कर सकता हूँ मैं, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि रियासत के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। ये रियासत खुदादाद पाकिस्तान बनी थी गरीब आदमी के लिए और आखिर में जाके ये अमीरों के लिए बन के बैठ गई। तो उसमें ये बच्ची आदमी की दुख भरी आवाज़ सुन के मैं सिवाय तकलीफ के तो कुछ भी नहीं कर सकता। क्या कहते हैं आप अरबाब इख्तियार को? अरबाब इख्तियार को किस चीज़ का नहीं पता। उनके कानों में सीसा पिलाई हुई वो डाल दी गई है, उन्हें कभी किसी गरीब की आवाज़ नहीं जाएगी। उनकी आंखों के ऊपर इतनी चर्बी चढ़ गई है कि उनको कभी भी एक कमज़ोर आदमी का दुख नज़र नहीं आएगा और ये इस रियासत का अलमिया है। जी नाजरीन, मैं जो है ना यहाँ पे राना साहब ने भी कहा क्योंकि सूरत-ए-हाल जो बनी हुई है, जो सूरत-ए-हाल है, ये एंड पे इसलिए मैंने ये बात की है। ये खालिद महमूद साहब हैं, बहावलपुर से हैं और ये दुआएं दे रहे हैं। ये बार बार मैसेज मुझे कर रहे हैं कि मेरी बच्ची गुम हो गई है, मेरी बच्ची मिसिंग है, मेरी बच्ची अगवा हो चुकी हुई है। मैं अरबाब इख्तियार से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि ये शख्स मुझे अल्लाह रसूल के वास्ते दे रहा है कि इसकी बच्ची को ढूंढने के लिए, इसकी बच्ची से वापस दिलाने के लिए भरपूर कोशिश की जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, फील्ड मार्शल साहब से कि इस शख्स का, ये खालिद महमूद का, कम से कम ये बहावलपुर से है, इसके बेशुमार और भी जो है ना वीडियोस चल रही हैं, मामला चल रहे हैं, इसकी बात सुनी जाए। आपको अल्लाह रसूल का वास्ता, वो मुझे दे रहा है, आपको भी अल्लाह रसूल का वास्ता। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।